नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे दिसंबर महीने के राशिफल के, कि दिसंबर महीने में कौन सा ग्रह अलग अलग गोचर कर रहा है, उसका क्या प्रभाव आपकी राशि पे पड़ेगा। उसके लिए कुछ सावधानियां, अच्छे उपाय जो भी होगा वो आज हमें पंडित जी बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम मेष राशि से, कि उनके लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए मेष लग्न है, लग्नेश मंगल है। अब मंगल 7 दिसंबर को वृश्चिक राशि में, ये धनु राशि में चले जाएंगे। इस तरह लग्नेश नवम भाव में होंगे जो शुभ फलदायक होंगे, और मित्र राशि भी है धनु राशि, तो इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। और सूर्य का भी गोचर हो रहा है धनु राशि में दिसंबर महीने में। हाँ। सूर्य का भी गोचर हो रहा है धनु राशि में। सूर्य पिता का प्रतिनिधि कर रहा है, तो पिता से सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, कैरियर में भी वृद्धि होगी। इसके बाद आ जाइए गुरु का। 5 द्वितीय भाव वृष राशि का है। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र इस समय 20 दिसंबर तक जी ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र रहस्यमय विद्या का ग्रह है और अष्टम भाव रहस्यमय भाव है, तो ये रहस्यमय विद्या की ओर आकर्षित करेंगे। साथ में बुध भी हैं जी। बुध तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव होने से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। अच्छा। तो इसमें धन की वृद्धि भी होगी, संचार कौशल भी अच्छा रहेगा। अब आ जाइए सूर्य का। सूर्य पंच। अब आइए चतुर्थ भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं जी। अब चंद्रमा 1 दिसंबर को, हालांकि ये तो 2-2.5 दिन रहते हैं, लेकिन 1 दिसंबर को वृष राशि में है जो उच्च के हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव भी धन और परिवार का, कुटुंब का भाव है, और चतुर्थ भाव भी परिवार का भाव है, माता का भाव है, संपत्ति का भाव है, वाहन का भाव है। तो परिवार में सामंजस्य रहेगा, प्रेम भाव रहेगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, घर का सुख प्राप्त होगा, और माता का भी सुख प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, शिक्षा से संबंधित है, निवेश से संबंधित है, संतान से संबंधित है। अब ये पंचम भाव सिंह राशि के हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य जी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अष्टम में है। अच्छा। पंचम का स्वामी अष्टम में आ गया है। अष्टम में है जी। अब किसी केंद्र त्रिकोण का स्वामी जब अष्टम में आते हैं जी तो दुष्प्रभाव देते हैं। अच्छा। अष्टम भाव डॉक्टर का भाव है, चिकित्सक का भाव है जी। और पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम में है सूर्य, और पंचम भाव पेट से संबंधित है, तो ये पेट की खराबी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। अच्छा। पेट की खराबी संभव है। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान अवश्य दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, लेकिन एक बात हो गया, ये सूर्य जो है तो 15 दिसंबर तक सूर्य जी तो वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। हाँ। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। अच्छा। इस 15 दिसंबर के बाद ये चले जाएंगे धनु राशि में। अच्छा, तो उसका अलग प्रभाव होगा। अलग प्रभाव होगा। अब ये पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में, मित्र राशि में है, धनु राशि में है। इसके बाद तृतीय भाव से गुरु की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है जी। तो पिता से सहयोग, भाग्य में वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, अच्छा, धर्म में आस्था, इसमें वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी। अच्छा, पहले 15 दिन में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ। फिर आगे के 15 दिन बढ़िया है। इसके बाद स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी जी। अब आ जाते हैं हम छठे भाव पर। छठा भाव बुध की राशि का है जी। कन्या राशि है, जिसका स्वामी अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में बुध अच्छा ही फल देते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तृतीय और छठे भाव का स्वामी होकर के अष्टम में जाने से
ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो संचार कौशल अच्छा देगा, अच्छा बात संवाद की सलीका अच्छी रहेगी जिससे लाभ होगा। अच्छा अब आइए सप्तम भाव। जी सप्तम भाव भार्या भाव है, पत्नी का भाव है पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए पति का भाव है। जी जी अब शुक्र जो है तो वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये 20 दिसंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और अष्टम भाव में संचार करेंगे। तो शुक्र रहस्यमय ग्रह है और अष्टम भाव भी रहस्यमय ग्रह है, तो रहस्यमय विद्या की ओर रुचि बढ़ेगी। अच्छा लेकिन रहस्य में क्या कहना चाह रहे हैं? रहस्यमय विद्या की ओर, गुर विषयों के और ज्ञान प्राप्त करने की ओर रुचि बढ़ेगी। जैसे ज्योतिष हो गया, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र की सिद्धि हो गई इत्यादि में रुचि बढ़ेगी। अच्छा साथ ही ये सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में जाने से ये ससुराल पक्ष से कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। अच्छा और पत्नी से भी संबंध में कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, इसलिए इस पर सावधान रहना चाहिए। अच्छा पार्टनरशिप में भी मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और अष्टम भाव वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 7 दिसंबर से धनु राशि में 9वें भाव में संचार करेंगे। अब धनु राशि में जब संचार करेंगे, धनु राशि मंगल का मित्र राशि है। अब अष्टम भाव में संचार करने से तो ये समझा जाएगा कि भाग्य का व्यय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य भी अष्टम भाव में है, तो पिता से सहयोग प्राप्त होगा। और अष्टम भाव आकस्मिक धन का प्रतिनिधित्व करता है, तो पिता से आकस्मिक धन की प्राप्ति का संयोग भी बन रहा है। अच्छा पिता की ओर से सहयोग भी होगा। और मंगल 9वें भाव में है और पिता का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह सूर्य अष्टम भाव में है। सूर्य भी लंबी दूरी की यात्रा तय कराता है और 9वें भाव भी कराता है। जी जी तो इस अवधि में हो सकता है कि धार्मिक यात्रा आप लंबी दूरी का करें। अच्छा और धर्म में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आपका मेष राशि वालों का झुकाव तो अध्यात्म की ओर होगा ही, जी जी तो इसमें भी लाभ होगा। अब आ जाइए 9वें भाव। 9वें भाव धनु राशि का है। जी तृतीय भाव से गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर। अच्छा अब गुरु का क्या है कि कोई ग्रह अगर थोड़ा दुष्प्रभाव भी दे रहा हो, गुरु की दृष्टि पड़ने से वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो मतलब अच्छा ही प्रभाव मिलेगा, भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म में अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अब आ जाइए, आते हैं हम 10वें भाव पर। 10वां भाव मकर राशि का है। जी मकर राशि कार्य भाव है, सामाजिक भाव है, कैरियर का भाव है, नौकरी में पदोन्नति का भाव है, स्टेटस है आपका, पिता से मिलने वाला धन का सहयोग का भाव है। और यह बैठे हुए हैं मीन राशि में। मीन राशि द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में होने से खर्चों की अधिकता बढ़ सकती है। अच्छा लेकिन साथ ही मीन राशि द्वादश भाव जो है जी देव स्थान भी है। जी 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 तो पहले हम बता चुके हैं कि धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और देव स्थान है, लंबी दूरी की यात्रा के तो उसमें भी खर्चा हो सकता है। जो धार्मिक कार्य हैं, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, हो सकता है। जी धार्मिक यात्रा लंबी करेंगे। जी ये पिछले अष्टम और 9वें भाव से भी सिद्ध हो चुका है और यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है। जी जी किसी अच्छे धार्मिक स्थान पर लंबी यात्रा करेंगे जी जिसमें खर्च होगा, लेकिन खर्च पर जरा नियंत्रण भी रखना अच्छा है, क्योंकि खर्च पर नियंत्रण रखना एक अच्छी अर्थव्यवस्था है। कंजूसी नहीं कर सकते इसको, अच्छी अर्थव्यवस्था खर्च करने के लिए, इससे आगे फायदा रहता है ना। हाँ। अब एकादश भाव। जी एकादश भाव कुंभ राशि का है, जहाँ राहु की स्थिति है। जी अब जैसा हम सब जानते हैं कि एकादश भाव में यदि बहुत ही पाप ग्रह हों हाँ तो अच्छा लाभ देते हैं, हाँ, अच्छा फल प्रदान करते हैं। अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है अच्छा एकादश भाव पर। जी अब गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। गुरु 9वें भाव का भी स्वामी है। भाग्य की वृद्धि होगी, करियर की वृद्धि होगी, सामाजिक वातावरण अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, करियर में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा में वृद्धि होगी, और सैलरी जो होता है जी जी मासिक आय जी उसमें भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा, तो मतलब लाभ की संभावना है। लाभ की संभावना है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छी बात है। जी इसके बाद आ जाइए द्वादश भाव, जो गुरु की 12वां भाव। राशि है। जी
द्वादश भाव तो व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। खर्चे का भाव है। अब यहाँ पर शनि की स्थिति है जी, शनि गोचर बारहवें कर भाव रहे में हैं, शनि है। शनि ही गोचर कर रहे हैं। अच्छा, अब उनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों को होने की संभावना भी है। लेकिन गुरु की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़े, भाग की वृद्धि करे, तो यह भी बहुत कुछ सामंजस्य करेगा। और गुरु का राशि है, तृतीय भाव में गुरु है, तो ये अच्छा ही करेंगे। मतलब अगर कुछ खराब करने की कोशिश करता है तो आप कह रहे हैं गुरु जो अच्छे चल रहे हैं, गोचर में हैं, हाँ, तो वो चीजों को संभाल लेंगे। हाँ, दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने हमें मेष राशि के जातकों के लिए बताया कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उसमें कुछ लाभ है, कुछ हानि है, कुछ सावधानियां बरतने को कही है, वो आप अवश्य ध्यान रखें। तो अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि कोई विशेष उपाय, सरल से उपाय आप मेष राशि के जातकों को बताएं। मेष राशि वालों के लिए सरल से उपाय है सूर्य को अर्घ देना। जी, ये सूर्य को नित्य अर्घ दें। साथ ही सूर्य मंत्र का जाप भी करेंगे, ओम संग सूर्याय नमः या ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्री ओम, इस मंत्र का जाप करें तो इससे लाभ मिलेगा। जी, अच्छा दर्शकों, इसी जानकारी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।